बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 601 ऑपरेशंस रिसर्च की असाइनमेंट नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी सेक्शन इंचार्ज साइमा कमल है। बाकी स्टूडेंट्स अपने रेलिवेंट सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटैम्प्ट करें। 10 नंबर की असाइनमेंट है और 18 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। स्टूडेंट्स मेरी कोशिश होगी कि इस असाइनमेंट को सॉल्व करते करते मैं आपको जो असाइनमेंट से रिलेटेड टॉपिक हैं वो भी अच्छे से समझा दूं ताकि आपको पेपर में हेल्प आउट हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बरवक़्त एक्यूरेट और करेक्ट सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट चंद दिनों में मैं ऐलान करूंगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का, और उसके लिए उन स्टूडेंट्स को ये शामिल किया जाएगा जो कि मेरे मेंबर होंगे, जो कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पॉसिबल है कि उन खुश नसीब स्टूडेंट्स में शामिल हों। चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जी, फाइंड मैक्सिमम सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। इस टेबल में कुछ असाइनमेंट्स दी गई हैं। इन असाइनमेंट में आपने इसको मैक्सिमाइज़ करना है और असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए जो मेथड यूज़ करना है वो आपने इस असाइनमेंट को देख के करना है। तो जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो हंगेरियन मेथड है मैक्सिमाइज़ करने के लिए। ठीक है, असाइनमेंट से रेलिवेंट जो होता है। तो चलें उस मेथड की तरफ चलते हैं। ये हमारा बेसिकली ओरिजिनल मैट्रिक्स है। ठीक है, जो दिया हुआ है गौर कीजिएगा। 30, 37, 40, 28, 40। इसको एक दफ़ा टैली कर लेते हैं। 30, 47, 40, 28, 40। ठीक है। 44, 24, 27, 21, 36। 40, 24, 27, 21, 36। 40, 32, 33, 30, 35। 40, 32, 33, 30, 35। 25, 38, 40, 36, 6। 25, 38 ठीक है। नेक्स्ट 29, 62, 41, 34 एंड 39। ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में हमने इन सब वैल्यू को माइनस करना होता है, क्योंकि ये हंगेरियन मेथड में आपने जब मैक्सिमाइज़ करना होता है तो आप इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ लेके आते हैं। मिनिमाइज़ करना तो हम इसको एज इट एज ही रहने देते हैं। ठीक है। तो चूँकि मैक्सिमाइज़ करना है तो इन सब के साथ क्या लगा दिया, माइनस या नेगेटिव वैल्यू लगा दी। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि स्टूडेंट्स ये दो तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसमें एक स्टेप इजाफी है, तो दोनों तरह से आपका आंसर ठीक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू या लीस्ट जो वैल्यू होती है ना, ये लीस्ट मतलब ये है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी कौन सी है, 62 है। ठीक है। तो 62 को हर एक 62 में से हर एक नंबर को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे। 62 को हर एक नंबर में ऐड करेंगे। जैसे 30 में ऐड किया 32 बन जाएगा, 37 में ऐड किया तो 25 बन जाएगा। 62 को ऐड करना है हर एक नेगेटिव नंबर में। ठीक है, हर एक नेगेटिव नंबर में 62 को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स के रो को स्कैन करते हैं, फिर कॉलम को स्कैन करते हैं। रो को स्कैन करने का मतलब ये है कि हम बारी बारी रो में देखते हैं कि कोई ऐसी रो है जो कि नॉन ज़ीरो है तो उसको ज़ीरो बनाते हैं। यानी यहाँ पे पहली रो में देखिएगा कोई भी ज़ीरो नहीं है, ये नॉन ज़ीरो है तो इसको हम ज़ीरो बनाएंगे। ज़ीरो बनाने का तरीक़ेकार क्या है, ज़ीरो बनाने का तरीक़ेकार ये है कि ये जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर देखिएगा 22 है। ठीक है, उसको हर एक में माइनस कर देंगे। जैसे 32 में से माइनस किया 10 आ गया, 25 में 0, 22 में से 0,
22 में से 0 ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें भी आपकी सबसे छोटी वैल्यू 22 ही है, तो इसी तरह इसमें भी सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें भी 22 ही है, इसमें भी 22 ही है। ठीक है, तो नीचे वाली तो ऑलरेडी 0 है, ये तो आप देखिएगा ये ऑलरेडी 0 है, इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो नॉन ज़ीरो रोज़ थी उनको हमने ज़ीरो किया। ज़ीरो कैसे किया? जो कि सबसे छोटी वैल्यू थी उसको हर एक एलिमेंट में माइनस कर दिया। क्लियर हो गया। अब ये देखिएगा ये भी 0 आ गई, ये भी 0, ये भी 0। अब जब रो 0 हो जाती है तो आपने कॉलम भी चेक करने होते हैं कि कॉलम भी 0 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो गौर कीजिएगा ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये कॉलम नहीं 0 आ रहा आपका। ठीक है, तो जब कॉलम एक आप देखें 0 नहीं आ रहा तो उसको भी 0 करना होता है। अब हम कॉलम को स्कैन कर रहे हैं, पहले रो को स्कैन किया, अब कॉलम को स्कैन कर रहे हैं। तो कॉलम स्कैन किया तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 4 है, तो 4 को हर एक में से माइनस कर लेंगे। तो ये आपका देखिएगा। अब फाइनली स्कैन करने के बाद तमाम की तमाम रोज़ भी 0 आ गई, ये रो 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 भी 0 आ गई और ये भी 0। इसी तरह ये कॉलम भी 0, ये कॉलम भी 0, ये कॉलम भी 0, ये कॉलम भी 0 रो वाला और ये कॉलम भी 0 रो वाला। तो इट मीन्स आपकी 0 रोज़ और 0 कॉलम आ गए। ये तो थे आपके 3 स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप नेगेटिव, दूसरा स्टेप बड़ी वैल्यू को ऐड किया सब में, तीसरा स्टेप कॉलम और रोज़ को स्कैन करना होता है। तो जब ये चीज़ आ जाती है उसके बाद हम रो को बारी बारी देखते हैं कि कौन सी रोज़ जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा 0 है। तो सबसे पहले ये देखिएगा इस रो में कितने 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं। इस रो को हमने कवर कर लिया। ठीक है जी, इस रो को क्या कर लिया, कवर कर लिया। क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें एक 0 है, इसको भी रहने दें, इसमें भी एक 0 है, इसको रहने दें, इसमें भी 2 0 है, तो इसको भी हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, इसमें 2 0 थे, इसको भी हमने कवर कर लिया। क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। अब रो के बाद हम कॉलम को चेक करते हैं। पहले सब रो को देख लिया, उसके बाद कॉलम को चेक करेंगे। तो ये देखिएगा फर्स्ट कॉलम भी इसमें 2 0 आ रहे हैं, तो इसको कवर कर लिया। ठीक हो गया जी। सो जब हम इन सब को कवर कर लेते हैं ना, तो बाकी जो बचते हैं ना उनको हमने चेक करना होता है। बाकी आप देखिएगा ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है। अब ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, कवर करने के बाद बाकी जो बच जाते हैं वो क्या आ रहे हैं, नॉन ज़ीरो आ रहे हैं। तो नॉन ज़ीरो जब आ जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि कितनी लाइंस हमने कवर की हुई हैं, कितनी लाइंस हमने कवर की हुई हैं। तो देखिएगा 1 2 3 और 4, तो 4 लाइन हमने कवर की हैं, जबकि असाइनमेंट हमारी 5 थी। असाइनमेंट कितनी थी, 5। और कीजिएगा ना, इसको आप A कर लें, 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 5, इस तरह रो में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट हमारी 5 थी, जबकि लाइन जो कवर्ड की वो 4 आई हैं। तो जब ये कवर्ड लाइन असाइनमेंट से छोटी हो तो तब इसको आप यहाँ पर स्टॉप नहीं करते, तब नेक्स्ट आइट्रेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट आइट्रेशन करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट 2 लाइनों से कवर हो रहा है। तो वो ये 10 है, ठीक है, और ये 15 है। ठीक है, और जो अनकवर्ड है उनको देख लेते हैं। अब देखिएगा, अब जो अनकवर्ड है उनमें सबसे छोटा नंबर है 4। अब ये जो 4 है ना, जिसमें डबल लाइन से कवर किया है ना, उसमें ऐड कर देंगे। ये देखिएगा इसमें ऐड कर दिया, और जो जैसे 15 है, 15 को भी ऐड किया तो ये कितना बन जाएगा, 19। और इसी तरह 33 भी डबल लाइन ही से कवर्ड है। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो 37 आ जाएगा। यानी जो डबल लाइन से कवर्ड है उनमें ऐड कर देंगे, बाकी अनकवर्ड में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 16 में से 4 निकाला 12, ये 9,
एंड सो ऑन। ये स्टेप भी क्लियर हो गया। फिर से देखें कि जो अनकवर्ड में सबसे छोटा नंबर है उसको लेके अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 में से 4 11, 6 में से 4 2, 5 में से 4 1, तो यही आ रहा है ना। और इसी तरह 7 में से 4 3, 13 में से 4 9, 16 में से 4 12, 8 में से 4 4, 12 4 2 9, ये सारा आ गया। ठीक है, यानी ये आपके अनकवर्ड में से हमने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया 4 को। और जो डबल लाइन से कवर्ड है उसमें इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब गौर करें, अब जब ये हो जाता है तो अब फिर दोबारा हम स्कैनिंग करके देखते हैं। रो स्कैनिंग पहले किया, तो रो स्कैनिंग करेंगे जी। चलें यहाँ नीचे कर लेते हैं। रो स्कैनिंग करेंगे तो पहले में 2 ज़ीरो हैं, ओके। दूसरी में भी 2 ज़ीरो हैं, ओके। अब तीसरी में तो 1 है, इसको भी छोड़ देंगे। चौथी में भी 1 2 ज़ीरो है, इसको भी कवर कर लिया। उसके बाद कॉलम कोई ऐसा नहीं आता कि जिसमें 2 ज़ीरो हो। फिर उसके बाद फिर यही रोज़ आ जाती है, ये वाली रो और ये वाली, यानी 5 रोज़ आपकी कवर हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर देखें 5 ही लाइन है और 5 ही आपकी असाइनमेंट थी। तो जब ये सिचुएशन आ जाए तो उस सूरत में फिर आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ किस तरह बढ़ना है वो आगे हम देखते हैं। सॉल्यूशन की तरफ ये है कि पहले लाइन में ये 0 ले लिया, ये वाला आ गया पहला 0, उसके सामने जो होगा उसको हम क्रॉस कर देंगे, वो नहीं लेंगे। फिर आगे इस तरह ये इसमें से ये 0 ले लिया, ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, 1 0 छोड़ देंगे, जो डबल 0 उसमें से 1 0 छोड़ देंगे। इस तरह ये ले लिया, इस तरह इसमें से ये ले लिया। फिर से देखें, अब ये 0 लिया ना, ये 0 लिया, इसके सामने वाला 0 कैंसिल आउट हो गया और रो कॉलम में भी आप इसको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। इसी तरह ये 0 हमने, अच्छा अब रो तो हमने ले लिया। रो लेने के बाद हम इसके बाद आ जाती है बारी सेकंड रो की। सेकंड रो में भी 1 0 हम लेंगे, ये वाला ले लिया, इसके सामने वाला जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही लें, आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये लिया हुआ है। थर्ड में ये 1 ही है, फोर्थ में इसको कैंसिल आउट कर चुके हैं, 1 ले लिया, ये 1 ले लिया। ठीक है जी, समझ आ गई इस चीज़ की। अच्छा ये मैंने क्यों लिया, ये क्यों लिया, क्योंकि जब एक कैंसिल आउट हो जाता है ना तो बाकी जो बच जाते हैं उसको हम ले लेते हैं, सिंपल। ये यहाँ पर इस कॉलम में तो ये कैंसिल आउट हो गया ना, तो ये एक बाकी बच गया, इसको हम ले लेंगे। तो 5 आपके 0 आ जाएंगे। इन 5 0 पे जो असल आपका डाटा था उसमें जो उसकी पोजीशन है वो वाले नंबर हम ले लेंगे। जैसे ये 40 था तो यहाँ पर वो नंबर मैंने लिखे हुए हैं, यानी ये 40 हो गया, ये 36 हो गया, 36 हो गया, 62 एंड 40। तो जो 14 सॉरी जो इनको हल करने से ऐड करने से जो वैल्यू आएगी वो 2 कितनी आ गई, 14 आ गई। यानी 14 इन सबको अब हम ऐड करेंगे, 14 प्लस 14 प्लस 36 प्लस 36 और प्लस 62। तो इन सबको ऐड करने से आपका आंसर 214 आएगा। तो यही आपकी मैक्सिमाइज वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है अगेन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको असाइनमेंट की समझ आई है, आपको सॉल्यूशन करेक्ट लगता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।